संत तुकाराम महाराज को भगवान पर अत्यंत गहरा विश्वास था। अपनी गहरी भक्ति के कारण वे सब कुछ बहुत सहजता से त्याग सकते थे। जब लोगों ने तुकाराम महाराज की महानता को समझा तो वे उनका आदर और सम्मान करने लगे। एकांत और दिव्य शांति की खोज में वे ध्यान और साधना के लिए जंगल जाने लगे। एक बार तुकाराम महाराज 2 महीने तक घर नहीं लौटे। एक सुबह जब उनकी पत्नी नदी से पानी भरकर घर लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात तुकाराम महाराज से हुई। वो क्रोधित होकर बोली, आप तो घर ही नहीं आते, हम क्या करें? हमारी रोज की जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी? तुकाराम महाराज शांत स्वर में बोले, देव पांडुरंग मेरे पिता हैं और देवी रुक्मिणी मेरी माता। तुम भी उनके पवित्र चरणों में समर्पित हो जाओ, वे ही तुम्हें भोजन और वस्त्र प्रदान करेंगे। पत्नी धीमे स्वर में बोली, मैं प्रतिदिन भगवान का नाम जपूंगी, पर आप कृपया घर पर ही रहें। तुकाराम महाराज बोले, यदि तुम यह वचन देती हो तो मैं घर पर रहने को तैयार हूं। पत्नी ने नियमित रूप से भगवान का नाम जपने का वचन दिया और दोनों घर लौट आए। उस दिन एकादशी थी, उपवास और भक्ति का पवित्र दिन। तुकाराम महाराज पवित्र तुलसी के पौधे के पास बैठकर अपनी पत्नी को आध्यात्मिक ज्ञान देने लगे। उनकी वाणी से पत्नी बहुत प्रेरित हुई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठी, सूर्योदय के समय स्नान किया, भगवान की पूजा की और घर की सारी वस्तुएं ब्राह्मणों को दान कर दीं। दोपहर तक घर में कुछ भी खाने को नहीं बचा। पिछले दिन उपवास करने के कारण वह बहुत भूखी थी और चिंता में पड़ गई। इसी कठिन परिस्थिति में देवी रुक्मिणी ने तुकाराम महाराज की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने रानी का रूप धारण किया और उनके घर पहुंची। रुक्मिणी बोली, सुना है कि आपने सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया है। यदि कुछ शेष हो तो कृपया मुझे दे दीजिए। तुकाराम महाराज ने चारों ओर देखा और रस्सी पर टंगी एक साड़ी दिखाई दी। बिना किसी संकोच के उन्होंने वह साड़ी भी दे दी। यह देखकर उनकी पत्नी बहुत नाराज हुई। पत्नी अपने आप से क्रोध में बोली, कल ही तो मैं उन्हें 2 महीने बाद घर लाई थी और अब उन्होंने मुझे बहकाकर सब कुछ ब्राह्मणों को दे दिया। बच्चे भूखे हैं और ये सब भगवान के नाम पर त्याग कर बैठे हैं। क्रोध में उसने एक पत्थर उठाया और निश्चय किया कि वह मंदिर जाकर भगवान पांडुरंग की मूर्ति के चरण तोड़ देगी। पत्नी तुकाराम से बोली, मैं मंदिर जाकर पांडुरंग भगवान के चरण इस पत्थर से तोड़ दूंगी। इन्हीं की पूजा के कारण हमें इतने कष्ट सहने पड़ रहे हैं। तुकाराम महाराज बोली, यदि ऐसा ही है तो इस पत्थर से मेरा सिर ही फोड़ दो। परंतु उसने उनकी बात नहीं मानी और मंदिर की ओर चल दी। तुकाराम महाराज उसके पीछे पीछे गए। मंदिर में प्रवेश करते ही देवी रुक्मिणी ने मंदिर के द्वार बंद कर दिए और तुकाराम महाराज बाहर ही रह गए। जैसे ही तुकाराम की पत्नी मूर्ति पर प्रहार करने वाली थी, देवी रुक्मिणी प्रकट हुई और उसका हाथ पकड़ लिया। रुक्मिणी बोली, प्यारी बेटी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? पत्नी रोते हुए बोली, मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, रो रहे हैं। श्री पांडुरंग के ये चरण ही हमें धोखा दे गए हैं, इसलिए मैं क्रोधित हूं और इन्हें तोड़ना चाहती हूं। रुक्मिणी शांत स्वर में बोली, शांत हो जाओ बेटी, मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार के पालन के लिए आवश्यक सब वस्तुएं दूंगी। यह कहकर देवी रुक्मिणी ने उसे एक साड़ी, एक ब्लाउज और कुछ स्वर्ण मुद्राएं दीं। तुकाराम की पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई, देवी के चरणों में प्रणाम किया और घर लौट आई। जब तुकाराम महाराज ने उसे स्वर्ण मुद्राओं के साथ देखा तो वे दुखी हो गए। तुकाराम महाराज कोमल स्वर में बोले, मैंने तुम्हें त्याग का जो उपदेश दिया था
उसके बावजूद तुम देवी रुक्मिणी से स्वर्ण मुद्राएं ले आईं। तुमने परमार्थ अर्थात जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को खो दिया। भगवान की प्राप्ति केवल धन और अलौकिक शक्तियों का त्याग करके ही होती है। यह कहकर तुकाराम महाराज ने उसकी हथेली से स्वर्ण मुद्राएं लेकर उन्हें गरीबों में बांट दिया। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा विश्वास वही है जब मनुष्य स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। आध्यात्मिक उन्नति धन से नहीं बल्कि निःस्वार्थता, भक्ति और त्याग से होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय सिया राम।